अमेरिका में यूटा वैली यूनिवर्सिटी के स्टेज पर जो कुछ हुआ वो किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि अमेरिका के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपनों को चूर चूर करने वाली एक डरावनी काली हकीकत थी। वो हकीकत जो दुनिया को चीख चीख कर कह रही है कि अमेरिका के राजनेता जो हैं वो दुनिया के बाकी देशों से ज्यादा असुरक्षित हैं, क्योंकि अमेरिका में ना राष्ट्रपति सुरक्षित हैं ना उनके चाहने वाले। आपको याद होगा कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली थी, एक कान जो है वो छील गया था, बाल बाल बचे थे, लेकिन ट्रंप के समर्थक आज उतने खुशकिस्मत नहीं थे। और तभी 10 सितंबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप के 31 साल के समर्थक चार्ली कर्क को स्नाइपर की गोली चीर देती है। कैमरे पर जवाब दे रहे होते हैं और जवाब के बीच में 31 साल की युवा को गोली लगती है, खून की फव्वारें निकलती हैं और उस डरावनी तस्वीर ने अमेरिका की उस बीमार सियासत को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, जहां शब्दों की जंग जो है वो खून की होली में तब्दील हो जाती है। एक नौजवान जो ट्रंप का झंडा बरदार था वो खून के लाल गड्ढे में तब्दील हो जाता है। ये कहानी चार्ली कर की है, लेकिन उससे ज्यादा ये कहानी अमेरिका में उस राजनीतिक हत्याकांड के नए उभरते कल्चर की है जिसने अमेरिका को एक खूनी रणक्षेत्र बना दिया है। ये कहानी अमेरिका के उस गन कल्चर की है, अमेरिका के उस ढोंग की है जहां डेमोक्रेसी के नाम पर बोलने की आजादी को प्रमुखता से रखा जाता है, जहां आजादी के मंदिर जैसे शब्दों का संबोधन किया जाता है, जबकि वही अमेरिका आज बोलने पर अपने लोगों को मार देता है। चार्ली कर्क को क्यों मारा गया, कौन सी विचारधारा उनकी थी, किन किन मुद्दों को लेकर वो स्टैंड ले रहे थे जिसकी वजह से यह हत्याकांड हुआ, और कौन है जो उनके हत्याकांड पर आज खुश है, अमेरिका कैसे राजनेताओं के लिए आज एक असुरक्षित जगह बनती जा रही है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी गुजारिश आपसे है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, ताकि ये जो खबरें हम आप तक लाते हैं ये रोज आप तक जल्दी पहुंच सके। आप इन खबरों को मिस मत करें और इससे हमारी ताकत और बढ़ सके और हमारा आपका रिश्ता जो है वो एक परिवार की तरह हो सके। लिंक जो है हमने कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप का, जरूर जुड़िएगा। अब इस कहानी को समझना है थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले गोलीकांड डोनाल्ड ट्रंप पर भी हुआ था। 13 जुलाई 2024 पेंसिल्वेनिया में एक रैली में डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे थे, तभी एक 20 साल का लड़का आता है और राइफल से 8 गोलियां दाग देता है। डोनाल्ड ट्रंप का एक कान जो है उसका ऊपरी हिस्सा छिल जाता है। हालांकि ट्रंप खुशकिस्मत थे, सर घुमा लिया था, इसलिए बाल बाल बचे। सीक्रेट सर्विस ने कवर किया। उस दौर में भी कई उनके साथी सहपाठी जो हैं उनकी मौत हुई थी। FBI ने तब इसे डोमेस्टिक टेररिज्म कहा था। जांच पड़ताल की गई, हालांकि स्पष्ट था कि सीक्रेट सर्विस की ये नाकामी थी और इसी वजह से डायरेक्टर जो थे उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप इसे ईश्वर का चमत्कार मान रहे थे। ट्रंप बच गए, लेकिन क्योंकि व्यवस्था नहीं बदली गई इसलिए चार्ली कर्क नहीं बच पाए। और चार्ली कर्क, हम स्पष्ट कर दें, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अमेरिकी दक्षिणपंथी सियासत का एक चमकता सितारा था। वो व्यक्ति जिसने डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मिशन को युवाओं के दिलों में उतारा था। वो लड़का जिसने 18 साल की उम्र में संगठन बनाया था जो कंजर्वेटिव विचारधारा का गढ़ बन गया। 22 साल की उम्र में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन का स्पीकर बना। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने उसे यूथ का सुपरस्टार कहा था। उसका अपना पॉडकास्ट द चार्ली कर्क शो लाखों युवाओं की आवाज था। हालांकि ये शख्स कई विवादित विषयों को लेकर भी एक्टिव था, जैसे वो गन कंट्रोल को गुलामी का हथियार कहते थे, क्लाइमेट चेंज को वामपंथी साजिश कहते थे और ट्रांसजेंडर राइट्स को पश्चिमी सभ्यता का अंत बताते थे। उनके एक्स पर 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर थे। फॉक्स चैनल पर लगातार पॉलिटिकल बयानबाजियां करते थे। डोनाल्ड ट्रंप की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इन सब के बीच में कई सारे विवाद जो थे वो भी इनके पीछे खड़े हो रहे थे। चार्ली की विचारधारा उनके लिए मुसीबत बन रही थी। एबॉर्शन का वो विरोध करते थे, गे मैरिज को वो अनैतिक कह रहे थे, कोविड वैक्सीन को उन्होंने जहर बताया था और 2020 इलेक्शन में वोटर फ्रॉड के झूठ को हवा देने का काम उन्होंने किया था। चार्ली ने जितना प्यार लिया उतने ही दुश्मन बनाए। वो एक कल्चर वॉरियर थे जो वोक संस्कृति को जड़ से उखाड़ फेंकने का दम भरते थे, लेकिन यही जंग जो थी ये उनकी मौत की वजह बन गई। यूटा वैली यूनिवर्सिटी 10 सितंबर 2025 अमेरिकन कमबैक टूर का पहला पड़ाव था। मंच पर वो बैठे थे, कुछ ट्रंप की लाल टोपी में, कुछ लोग वहां पर तालियां बजा रहे थे। चार्ली माइक थामे अपने तीखे अंदाज में सवाल जवाब कर रहे थे। तभी एक सवाल आता है कि पिछले 10 सालों में कितने ट्रांसजेंडर मास शूटर्स हुए। चार्ली ने हंसते हुए जवाब दिया, गिनती में या फिर गैंग वायलेंस को छोड़कर। और तभी स्नाइपर की एक गोली धड़ाम से 200 गज दूर किसी बिल्डिंग की छत से दागी गई, जो चार्ली के गले को चीर गई। खून की धार मंच पर बह गई। सब हैरान थे।
चीखें हवा में तैर गई, छात्र भागे, कुछ छिपे, कुछ फोन पर वीडियो बनाते रहे। एक गवाह ने बताया कि गोली की आवाज ऐसी थी मानो जैसे आसमान टूटा। चार्ली गिर गए, खून बहा और सब वहां पर हैरान हो गए। एफबीआई इसे टारगेटेड अटैक कह रही है। यूटा के गवर्नर कहते हैं कि पॉलिटिकल असोसिएशन है। यूटा के गवर्नर इसे पॉलिटिकल मर्डर कहते हैं। कहा जा रहा है कि शूटर काले कपड़ों में लॉन्ग रेंज राइफल लिए रात के अंधेरे में गायब हो गया। चार्ली को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही वो दुनिया छोड़ चुके थे। उनकी पत्नी लिखती है कि अब भगवान ही हमारी ताकत है, लेकिन उस रात भगवान भी खामोश थे। एफबीआई और एटीएफ ने छानबीन शुरू की है। 2 संदिग्धों को पकड़ा है, लेकिन सबूत अब तक नहीं मिले हैं। मोटिव बताया जा रहा है शायद चार्ली की विचारधारा, ट्रांस विरोधी रुख, वोक संस्कृति पर हमला और गन राइट की वकालत ने उन्हें निशाने पर ला दिया। वो सवाल ट्रांसजेंडर शूटर्स का कोई संयोग नहीं था। ऐसा लगा कि वो एक ट्रिगर पॉइंट था कि जब वो सवाल पूछा जाएगा, उस सवाल के दौरान ही मारा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप इसे पॉलिटिकल हथियार बना रहे हैं। वो लिखते हैं कि द ग्रेट चार्ली इज डेड। रेडिकल लेफ्ट ने नाजी कहा और अब मार दिया। ये लेफ्ट की जहरीली सोच का हिस्सा है। उधर कमला हैरिस लिखती हैं कि पॉलिटिकल वायलेंस का कोई स्थान नहीं है, ये घृणित है, निंदनीय है, लेकिन ये अमेरिका का सच है। वो सच जो बताता है कि अमेरिका में राजनेताओं के लिए विचारधारा रखना डरावना हो चुका है। वैसे डरावना अमेरिका का गन कल्चर भी है। दुनिया का सबसे खतरनाक मजाक है ये। सेकेंड अमेंडमेंट के नाम पर हर साल हजारों लाशें गिरती हैं। गन वायलेंस आर्काइव के मुताबिक 2024 में 43,000 लोग मारे गए। स्कूल, मॉल, चर्च, कॉन्सर्ट, कोई जगह सुरक्षित नहीं। चार्ली की हत्या इस गन कल्चर का सबसे तीखा सबूत है। वो खुद गन राइट्स के पैरोकार थे। उनके शो में वो चिल्लाते थे, गन कंट्रोल हमें गुलाम बनाएगा। लेकिन इसे आप आयरनी कह सकते हैं कि जिस गन कल्चर को वो सपोर्ट कर रहे थे, उसी गन कल्चर ने उनकी मौत की कहानी लिख दी। और इसी गन कल्चर का असर डोनाल्ड ट्रंप पर भी हुआ था। हालांकि वो खुशकिस्मत थे, एक गोली कान को छुई और वो बच गए। अब सवाल है अमेरिका में गन कल्चर क्यों है। सवाल यह भी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता गन कल्चर को आजादी का प्रतीक क्यों बताते हैं। क्या है आजादी? 300 मिलियन से ज्यादा हथियार आम लोगों के हाथों में, सैकड़ों हथियार वहां पर आम लोगों के हाथों में। हर साल अमेरिका में माना आता है कि 14,000 हत्याएं होती हैं, 25,000 सुसाइड होते हैं, सैकड़ों मास शूटिंग होती है। 6 जनवरी 2021 से कैपिटल दंगों हो या फिर 24 में ट्रंप पर असैसिनेशन, गन अब पॉलिटिकल हथियार बन चुकी है। ये लोगों को निशाना बनाने का तरीका है, लेकिन अमेरिका अभी भी इसको सपोर्ट करता है। अमेरिका में नेता सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। चार्ली की हत्या ने गन कल्चर को लेकर एक बार फिर डिबेट शुरू कर दी है। सवाल है कि क्या ये कल्चर बंद होगा, क्या ये पॉलिटिकल मर्डर जो है अमेरिका में बंद होगा, और क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है अब अगला हमला उन पर हो सकता है। क्या वो सुरक्षित हैं, क्योंकि पहले भी निशाना बनाया गया था। क्या अब नेताओं को बोलने से पहले सोचना होगा। स्कूल में बच्चे मर रहे हैं, कैंपस में गोलियां चल रही हैं, चार्ली जैसे लोग मंच पर मर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका में ये कल्चर खत्म नहीं हो रहा। सच कहें तो अमेरिका जो है वो भारत के यूपी बिहार से भी ज्यादा सुरक्षित हो गया है नेताओं के लिए। हमारे यूपी बिहार या बाकी जो राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा या देश के बाकी राज्य जितने भी हैं, वहां पर अमेरिका के मुकाबले डकैती, मर्डर, अपहरण जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन राजनीतिक हत्याकांड कम है। अमेरिका में 2024 में ट्रंप पर 2 बार हमला हुआ। 2021 से अब तक वहां पर 300 पॉलिटिकल वायलेंस हो चुके हैं। और इस बार चार्ली की हत्या ने सबसे ज्यादा स्पष्ट किया कि अमेरिका का ग्रेट बनने का सपना आज की ब्लडी हकीकत है। हमारे यहाँ जातिगत हिंसा होती है, अमेरिका में आइडियोलॉजिकल हिंसा होती है। यानी हमसे बहुत ज्यादा अलग वो नहीं है। हाँ, उन्होंने उसको पॉलिश कर रखा है, इसलिए वो अपने आप को सही तरीके से पेश कर पाते हैं, लेकिन सुरक्षित न पूर्णता यहाँ है न पूर्णता वहां है। यहाँ पर गरीब आदमी परेशान है, वहां अमीर आदमी परेशान है। खैर, चार्ली की मौत हो गई है। असर क्या हुआ? असर हुआ यूनिवर्सिटी बंद है, क्लासेस सस्पेंड है, पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप इसे इलेक्शंस में भुना सकते हैं, कहेंगे कि भैया लेफ्ट ने मारा, लेकिन सवाल ये है कि ये रुके कब। जब तक गन कंट्रोल नहीं होगी, क्या तब तक ये रुक पाएगा? ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात जो स्पष्ट है वो ये कि अमेरिका आजादी का प्रतीक नहीं है। अमेरिका में शब्दों की जंग बंदूक में तब्दील होती है। ट्रंप बचे, उनके सिपाही मर गए। चार्ली की मौत आज सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि लोकतंत्र में विचारों की आजादी की हत्या है। और इस हत्या की जितनी ज्यादा निंदा की जाए उतनी ज्यादा कम है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर अमेरिका। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि अमेरिका असुरक्षित है, अनसेफ है।